हमारा अक्टूबर का सिलेबस है जादुई शब्द, अर्थात जादू करने वाले शब्द। तो देखिए कैसे कोई शब्द किसी पर जादू कर देते। कभी कभी क्या होता है कि किसी अच्छे इंसान द्वारा कहे गए शब्द किसी बुरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर देते हैं और उसको बदल देते हैं। इस कहानी के माध्यम से आज हम यही जानेंगे। तो किसी समय एक गांव में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर प्राप्त होता था। उनका घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसकी चर्चा सारे इलाके में थी। उसी इलाके में एक डाकू रहता था। उस डाकू का नाम था खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जब सुल्तान की प्रशंसा उसके कानों में पड़ी तो वह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह बाबा भारती के पास जाकर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, कहो खड़क सिंह, क्या बात है, क्या हाल है? खड़क सिंह ने कहा, आपकी दया। कहो इधर कैसे आए? बाबा ने पूछा। सुल्तान को देखने की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल की तरफ गए। घोड़े को देखते ही खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी उसे वो हासिल करके ही रहता था। वह जाते जाते बोला, बाबा यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अब बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद नहीं आती। वह सारी रात अस्तबल की रखवाली करते। एक दिन वे घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो अचानक एक घटना घटित हुई। क्या हुआ? रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति के कराहने की आवाज़ सुनी। उन्होंने रुककर पूछा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? वह बोला, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे राम वाला जाना है। एक गाँव का नाम था, यहाँ से 3 मील दूर है। वहाँ दुर्गा दीन नाम के वैद्य हैं, मुझे उनसे मिलना है। बाबा ने दया करके उससे अपने साथ घोड़े पर बैठा दिया। परंतु अचानक उन्हें एक झटका लगा। उन्होंने देखा वह व्यक्ति घोड़े पर तन पर बैठा है और उसे भगाकर ले जा रहा है। कौन था वो व्यक्ति? वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह खड़क सिंह था। खड़क सिंह, बाबा भारती ने उसे पुकारा, खड़क सिंह जरा मेरी बात सुनते जाओ। खड़क सिंह बाबा के पास आया और बोला, बाबा जी आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, मेरी तुमसे प्रार्थना है, इस घटना का वर्णन किसी से न करना। खड़क सिंह आश्चर्यचकित होकर बोला, इसमें क्या डर है? बाबा भारती ने कहा, लोगों को इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी असहाय पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, उसकी कभी कोई मदद नहीं करेगा। बाबा तो चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। रात्रि के अंधकार में एक दिन खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। फाटक खुला था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। पश्चाताप के आंसू लेकर चला गया। खड़क सिंह इतना पुकार और निर्दयी डाकू था, लेकिन बाबा भारती के कुछ ही शब्दों ने अब उसे एक अच्छा इंसान बना दिया था। तो देखा आपने कि किस तरीके से बाबा भारती के शब्दों से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप भी अपनी ऑनलाइन पढ़ाई में मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि इस वर्ष आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, घबराना भी नहीं है और मेहनत भी करते रहना है। तो हम लिखेंगे आगे वर्ड। चलिए लिखिए, शब्दार्थ, शब्द और ठीक है। तो देखिए, आनंद, आनंद मतलब
अगला वर्ड मीनिंग है फाटक। फाटक हम दरवाजा या गेट को भी कहते हैं, हिंदी में लिखेंगे दरवाजा। गेट इंग्लिश वर्ड है वैद्य। वैद्य मतलब होता है डॉक्टर या फिर दवा देने वाला। पहले डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे। प्रशंसा। प्रशंसा प्रशंसा मतलब होता है तारीफ करना। ठीक, अब है कराहना। कराहना मतलब होता है चिल्लाना। चिल्लाना, दर्द से जब कोई चिल्लाता है तो उसको कहते हैं कराहना। ठीक, अब देखिए चाह। कुछ वर्ड इसमें और हैं। चाह मतलब होती है इच्छा। चाह मतलब इच्छा। तनकर। तनकर बैठना। तनकर बैठना मतलब सीधा सीधा बैठना। अगला वर्ड है विश्वास। विश्वास मतलब भरोसा। निर्दयी। निर्दयी निर्दयी मतलब होता है जिसके हृदय में दया ना हो, उसे हम कहते हैं निर्दयी। ठीक है, तो आपने देखा कि आज हमने पाठ 7 जादुई शब्द के लेसन पढ़ा है और उसके वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं। तो ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वीडियो देखना है, जिससे आपको ये लेसन समझ में आए। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो वीडियो देखें ताकि ये लेसन उनके समझ में आ जाए। धन्यवाद।